हे एवरीवन, वेलकम टू टेकस्किलीफाई। इस वीडियो में हम सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग द डेटा इन सीक्वल सर्वर लर्न करेंगे। एजेंडा ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करने वाले हैं। हाउ टू सॉर्ट द डेटा इन सीक्वल सर्वर, सॉर्ट ऑर्डर इन सीक्वल सर्वर। डेटा सॉर्ट या ऑर्डर करने के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में। सॉर्टिंग हम मल्टीपल कॉलम्स में अप्लाई कर सकते हैं और हम कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम किस किस कॉलम से डेटा सॉर्ट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है अगर हम सॉर्ट ऑर्डर को स्पेसिफाई नहीं करते हैं अपनी क्वेरी में। तो ये हम देखेंगे कि कैसे हम सॉर्टिंग ऑर्डर या कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ हम असेंडिंग या डिसेंडिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं क्वेरी में। ए एस सी मीन्स असेंडिंग एंड डी एस सी मीन्स डिसेंडिंग। डेटा सॉर्ट करने के लिए हम इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3 एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम एंड देन sort order ascending या descending and then similarly column name 2 ascending या descending and so on। तो ये हमारा सिंटेक्स है। इसमें हम सिंपली कॉलम नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार एंड देन यहाँ पर हमने टेबल नेम स्पेसिफाई किया है और ऑर्डर बाई में हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई कर रखा है और कॉलम नेम के साथ ऑर्डर स्पेसिफाई किया हुआ है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट असेंडिंग एंड देन फर्स्ट नेम असेंडिंग। तो इस क्वेरी को हम सीक्वल सर्वर में ट्राई करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट से सॉर्ट करके देखते हैं इसको। क्वेरी रन करते हैं F5। तो यहाँ पर हमारा डेटा डिपार्टमेंट से सॉर्ट हो गया है और डिपार्टमेंट आईडी 1 का रिकॉर्ड पहले आ गए हैं एंड देन 2, देन 3 एंड 4। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे होंगे कि इसने डिपार्टमेंट आईडी को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। 1 2 3 4 ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आप यहाँ पर असेंडिंग स्पेसिफाई करोगे तो भी सेम रिजल्ट होगा। इट मीन्स अगर हम असेंडिंग को रिमूव भी करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग ही लेता है। और इसके साथ हम एक बार डिसेंडिंग ट्राई करते हैं DESC। तो यहाँ पर इसने रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट आईडी से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। पहले डिपार्टमेंट आईडी 5, देन 4 3 2 1। उसको हम दोबारा असेंडिंग करते हैं ASC F5 एंड देन यहाँ पर हम एक कॉलम से सॉर्टिंग और कर रहे हैं। तो पहले हम डेटा देख लेते हैं। डिपार्टमेंट आईडी 1 के 4 रिकॉर्ड्स हैं और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये फर्स्ट नेम से अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड नहीं है। तो हम फर्स्ट नेम से भी सॉर्ट करेंगे इसको। अभी यहाँ कॉमा लगाएंगे एंड देन फर्स्ट नेम असेंडिंग F5। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसने अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया है फर्स्ट नेम से। पहले ए अल्फ़ाबेट वाला आया, देन एम, देन आर, ए एंड देन आर ओ। सिमिलरली बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी इसने अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किया हुआ है। ये 3 रिकॉर्ड डिपार्टमेंट आईडी 2 के लिए हैं और ये भी अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड हैं। पहले डी एंड देन एम देन आर। इसके अलावा हम एक चीज़ और ट्राई करते हैं। हम इसको एम्प्लॉय आईडी से सॉर्ट करके देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी F5। तो इसने एम्प्लॉय आईडी को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है एंड देन यहाँ पर हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं DESC F5। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। सिमिलरली हम एक चीज़ और ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम इन रिकॉर्ड को सैलरी वाइज सॉर्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो टॉप सैलरी हो वो सबसे ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे 70,000, 60,000, 50,000। तो ये इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है और जो भी नल वाले थे लास्ट में आ गए हैं। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हम इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, या फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम असेंडिंग। तो अगर हम यहाँ पर असेंडिंग स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो भी इन दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा, क्योंकि अगर हम ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो असेंडिंग लेता है वो। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं।
हम डेटा को ऑर्डिनल पोजीशन से भी सॉर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स हम कॉलम नंबर पास कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज में। तो ये आपको अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। डेटा को ऑर्डिनल पोजीशन से सॉर्ट करने के लिए हम इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 एंड सो ऑन फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय 1 असेंडिंग एंड देन 2 असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो यहाँ पर हमने सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज किया है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई करने की जगह उसकी पोजीशन स्पेसिफाई की हुई है। और यहाँ पर वेयर क्लॉज भी आ सकता है हमारा। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर हम डेटा सॉर्ट कर रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ कॉलम की पोजीशन से। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय 3 असेंडिंग एंड 4 डिसेंडिंग। तो हमारा थर्ड कॉलम है फर्स्ट नेम एंड फोर्थ कॉलम है लास्ट नेम। तो इस ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो रहा होगा। तो एक बार हम इस क्वेरी को ट्राई करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, स्टार की जगह कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं। एम्प्लॉय आईडी एंड देन एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन हम ऑर्डर बाय स्पेसिफाई करते हैं इसमें। ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम असेंडिंग एंड देन लास्ट नेम डिसेंडिंग, F5। तो आप यहाँ देखोगे तो जो भी डेटा है अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया है। या फिर यहाँ पर हम इसको लास्ट नेम असेंडिंग ही कर लेते हैं, असेंडिंग। वैसे भी इसमें हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं हैं सेम नेम के, तो ये हम देख नहीं पाएंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें। अगर हम यहाँ पर असेंडिंग को रिमूव भी कर लेते हैं देन भी हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होगा। अब हम ऑर्डिनल पोजीशन से ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट नेम हमारा थर्ड पोजीशन में है एंड लास्ट नेम हमारा फोर्थ पोजीशन में है, तो रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। या फिर हम इसको 3 डिसेंडिंग करते हैं, मे बी डिसेंडिंग, एंड इसको हम रिमूव करते हैं। अब देखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा डेटा फर्स्ट नेम से। ए हमारा अल्फ़ाबेट वाले लास्ट में आ गए हैं, देन ये आर हमारा लास्ट में आ गया है, RO, देन RA एंड सो ऑन। ये रिकमेंडेड है कि हम ऑर्डिनल पोजीशन की जगह कॉलम नेम को स्पेसिफाई करें अपने ऑर्डर बाय क्लॉज में। इससे हमारी क्वेरी मोर रीडेबल होगी और क्लियर होगी, और इससे हमें एक बेनिफिट और होगा। फॉर एग्जांपल हम अपनी क्वेरी में कॉलम नेम को की सीक्वेंस को या नंबर को मॉडिफाई कर देते हैं, तो उससे हमारी क्वेरी में इश्यू आ सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑर्डिनल पोजीशन स्पेसिफाई की होगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप यहाँ पर इसके बाद 2-3 कॉलम और ऐड कर देते हो, तो ये अभी हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम से सॉर्ट हो, बट अगर आपने कॉलम की सीक्वेंस या कुछ भी चेंज किया तो क्वेरी एक्सपेक्टेड वर्क नहीं करेगी। तो हमें कॉलम नेम स्पेसिफाई करना चाहिए ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ। तो गाइस इस वीडियो में हमने ऑर्डरिंग एंड ऑर्डिनल पोजीशन दो कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं। कैसे हम डेटा को ऑर्डर कर सकते हैं और ऑर्डिनल पोजीशन का कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।